एमर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस व हवलदार की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इसकी वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। पहले इसकी वैकेंसीज जो थी वो 8,326 थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 9,583 कर दिया गया है। 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जो कि आज ही है, और रात 11 बजे तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन फिल कर सकता है? जिन बच्चों ने 10th पास किया है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एज की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यदि आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप एमटीएस के लिए अवेलेबल हैं, और यदि आपकी एज 18 से 27 है तो आप हवलदार के लिए एलिजिबल हैं। कौन दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है? तो हम मेल कैटेगरी की बात करें तो जिनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा है तो वो एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जिन फीमेल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर है या इससे ज़्यादा है वो दोनों एमटीएस व हवलदार दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन होएगा। एलिजिबिलिटी देखें तो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और 10th पास होनी चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होएगा, जिसे हम सीबीटी बोलते हैं, और फिजिकल सिर्फ हवलदार के लिए होगा। देखा जाए तो एमटीएस के लिए आप सिर्फ एक पेपर देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो आपकी इनिशियल 18 से लेकर 22,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी इसमें। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 ये आपका सेक्शन 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 2 सब्जेक्ट होंगे जिसमें मैथ में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आपकी रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, तो इसके भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ड्यूरेशन देखें तो 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0 है। टोटल क्वेश्चंस हो गए 40 और टोटल मार्क्स हो गए 120। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होएगा। यदि आप इसके अंदर 50% स्कोर कर लेते हैं तभी आपका सेक्शन 2 चेक होएगा। अगर आपने 50% स्कोर नहीं किया तो आपका सेक्शन 2 चेक ही नहीं होगा। सेक्शन 2 में सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस है इसके अंदर, और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 25 क्वेश्चंस 3 मार्क्स 75 मार्क्स के हो गए। टोटल क्वेश्चंस जो है इसके अंदर आपके 50 हो गए और 150 मार्क्स का पेपर होएगा। टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स की आपको ड्यूरेशन मिलेगी। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपके -1 1 मार्क्स कट हो जाएगा। यदि आप सही क्वेश्चन करते तो आपके 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखा जाए तो अक्टूबर या नवंबर में हमारा पेपर होएगा, तो मतलब कि हमारे पास 2 मंथ्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस। और उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इंग्लिश, सॉरी हाँ 1 मिनट जरा, हाँ इंग्लिश,
जीके और जीएस के ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर मेरिट लगेगी, इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। और मैथ्स और रीजनिंग की हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हों, सही हो, इसके अंदर हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर पर हमें क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज क्विज लगानी है। टॉपिक वाइज क्विज लगानी मतलब कि टेस्ट देने टॉपिक वाइज। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमें उस टाइम पर ऑनलाइन मॉक लगाने हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स प्लस मॉक एनालिसिस प्लस में रिवीजन, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। तो हमारे पास देखा जाए तो 50 से 60 दिन है, 50 से 60 दिन है। इन 50 से 60 दिनों में हमें सिलेबस भी करना है, डेली टॉपिक वाइज क्विज भी लगानी है, और जैसे ही हमारा सिलेबस हो जाता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। फिर हमें करंट अफेयर्स करने हैं, करंट अफेयर्स के बाद में के साथ मॉक एनालिसिस करनी है प्लस में रिवीजन करनी है। तो अब हमारे पास 60 70 80 जितने भी दिन मिले हमें रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस